नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ पूरा एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। नाज़रीन, ये इंटरव्यू इस वक्त समा न्यूज के ऊपर चल रहा है। एंकर नदीम मलिक ने ये इंटरव्यू किया है और इसमें नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान साहिब ने जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल फैज हमीद के ऊपर भरपूर तनकीद की है और बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आई उसको लाने में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का किरदार था। यही वो लोग थे जिन्होंने काविशें की, जिन्होंने मेहनतें की, जिन्होंने तमाम तर सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया, हमारे साथ सिटिंग्स की, मीटिंग्स की और पूरी ये जो तहरीक थी इमरान खान के खिलाफ इसको चलाने में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ये पेश थे। इन्होंने ही हमसे ये सारा मामला जो है वो करवाया। और मौलाना साहब का कहना था कि मैं इस तहरीके अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर यह दबाव था कि अगर मैं वहां से विड्रॉ करता तो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाता कि मैं इमरान खान को तहफ्फुज देना चाहता हूं, तो इसलिए मजबूरन जो है मुझे इस तहरीके अदम एतमाद लाने का हिस्सा बनना पड़ा। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही थी, तमाम तर सियासी जमातों को एक कमरे में जमा किया गया था। वहां पर जनरल बाजवा थे, जनरल फैज हमीद थे, वहां पर बाप पार्टी थी, MQM पार्टी थी, नून लीग मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी और हम सब के ऊपर दबाव भी डाला गया, प्रेशर भी डाला गया, कन्वेंस भी किया गया कि आपको जो है हर सूरत इस PDM को इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लानी होगी और इमरान खान को घर भेजना होगा। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर बैठ गए तहरीके अदम एतमाद के बाद, फिर इनसे दरख्वास्त की जाती रही कि आप असम्बलियां तहलील कर दें, आगे इंतखाबात की तरफ जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के ओहदे को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये नाज़रीन हौलनाक किस्म के इंकशाफात और डायरेक्ट जो टारगेटिंग है जनरल फैज हमीद की, जनरल बाजवा की, ये मौलाना साहब कर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मौलाना साहब की, उसके बाद रात को जो है इन्होंने महर बुखारी साहिबा और आसमा शिराजी साहिबा उनको जो है इंटरव्यूज दिए थे और उसमें भी इन्होंने बड़ी खुल के जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की थी। उनमें से उस तनकीद के चंद एक जुमले जो है मैं यहाँ आपके सामने पेश करता चलूँ। मौलाना साहब ने उन इंटरव्यूज में भी ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराए हैं और नतीजे बनाए हैं, इसके लिए पैसे लिए हैं और अरबों रुपए की रिश्वतें ली हैं और हम इनके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी दिफाई और जासूसी कुव्वत सियासत करती है तो इस निज़ाम के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें ये जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट हाथ में नतीजा पकड़ा दे। और इस हुकूमत के हवाले से उनका ये कहना है कि ये जो हुकूमत बन रही है ये इसको चलाया कहीं और से चलाया जाएगा, मुक़्तदर हल्के जो है इसको सारा मैनेज करेंगे और इन लोगों को कागजी कार्रवाई के लिए जो है इन ओहदों के ऊपर बिठाया जा रहा है और हमें यह काबिल कबूल नहीं है। इंतखाबात में धांधली हुई है, हमें इक़्तिदार से बाहर रखा गया है और ये सब कुछ जो हुआ है हम इसकी भरपूर अंदाज में मुज़म्मत करते हैं। तो नाज़रीन, मौलाना साहब इज़ ऑन फायर। उनकी गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके गुज़श्ता रोज़ के जो इंटरव्यूज़ थे, आज का ये इंटरव्यू, इससे लगता ये है कि मौलाना साहब जो हैं अब एक क्लियर कट लाइन जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं और भरपूर गुस्से में हैं और उनका बज़ाहिर कोई मुझे ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता कि वो अब हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। और जिस नहज पे जो है वो मामलात को लेकर चले गए वहाँ से वापसी जो है अब नाज़रीन मुझे मुश्किल दिखाई देती है। इससे पहले ये एक तासुर मौलाना के हवाले से था कि मौलाना जो हैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये दरअसल अपना रेट बढ़वाना चाहते हैं, ये अहम हुकूमती ओहदा चाहते हैं और ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि ये हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि यार मुझे भी जो है इक़्तिदार में अकोमोडेट किया जाए। बाबर रहमान उन्होंने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया कि मौलाना साहब से कंफर्म करें कि ये जो तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं क्या ये मुस्तकिल तौर पर अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे या कि सिर्फ और सिर्फ ये अपना रेट बढ़वाना चाहते हैं और कोई हुकूमती ओहदा चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर अनसर्टेनिटी थी, बेयकीनी थी कि मौलाना हमारे साथ कब तक चलेंगे। तो मौलाना का तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान, मौलाना का तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज और मुजाहरे की सियासत का ऐलान, अपोजिशन में जो है मिलकर चलने का ऐलान। और अब नाज़रीन ये जो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की है, जनरल बाजवा को डायरेक्ट टारगेट किया है, जनरल फैज हमीद के ऊपर जो है वो डायरेक्ट हिटिंग की गई है। इससे अब ये जाहिर होता है
कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अपनी भरपूर तैयारी कर ली है और वो किसी भी बफर जोन में नहीं है, अपनी एक लाइन जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं और उन्होंने तहैया कर लिया है कि अब वो इस लाइन के इस पार ही हैं, इस पार उनके आने का किसी भी किस्म का कोई उनका जहन या मूड या दिमाग जो है वो नहीं है। तो नाज़रीन, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, बड़ा हैरान कुन मामला जो है ये इस वक्त हो चुका है कि मौलाना साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब भी हाथ बढ़ा दिया है और पूरी नून लीग, पीपल्स पार्टी और पूरे इत्तेहाद की जई तई फेर के जो है इन्होंने रख दी है। और मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर बैठे हैं जो मौलाना साहब को इन्होंने इक़्तिदार में शामिल नहीं किया। अब मौलाना जो है वो बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, सबको नंगा कर रहे हैं। और वो जो मीम चल रही है ना कि धोती खोल रहा है, लफ्ज़ तो नामुनासिब है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ना वही हो चुकी है। तो मौलाना को इक़्तिदार में शामिल न करना, ये इस पूरी PDM की और वो जो बड़े घर वाले हैं उन्होंने भी ये हिमाकत कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मौलाना को इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाता तो ये बुरे दिन जो हैं वो ना देखने पड़ते। और अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचने वाला है और मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अहम डायलॉग होने जा रहा है और मुस्तकबिल जो है उसका लाएअमल तैयार होगा और कैसे इन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो लीड करने हैं उसका भी तयन किया जाएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।